हेलो हेलो। तो कल हमने पढ़ा था आपके लिए कैसे हम 555 टाइमर आईसी का यूज़ करते हुए एक म्यूज़िकल हारमोनियम जो है बना सकते हैं। तो मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया था कि सभी ये जो है प्रोटेस या टिंकरकैड में बना के लाएंगे, तो जो कि किसी ने भी अभी तक कंप्लीट नहीं किया है ना। जबकि आपको काफ़ी टाइम दिया गया था, मैं 1 बजे फ्री कर देता हूँ और आपको काफ़ी समय मिला है, पूरा दिन मिला है, और आप यहाँ पे कंप्लीट फ्री हो, है ना। घर पे तो आप बहाना भी बना सकते हो, सर काम हो गया, ये हो गया, तो ये काम हो जाना चाहिए था। तो अब यही जो चीज़ है वो अपन टिंकर कैड के थ्रू करेंगे। तो मैं आपको केवल हिंट दूंगा। तो आज का कंप्लीट सेशन आपका प्रैक्टिकल रहेगा, आपको ये सब करना है आज, ठीक है। तो कैसे करना है वो सब मैं आपको अभी बताता हूँ, कंप्लीट नहीं बताऊंगा, केवल हिंट दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, टिंकरकैड लॉगिन आपने सबने क्रिएट कर लिया होगा। एक बार के लिए वापस बता देता हूँ मैं, हाउ टू क्रिएट अ टिंकरकैड अकाउंट। जैसे आप tinkercad.com जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाएंगे, तो आपको साइन अप या लॉगिन के लिए कहा जाएगा। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप एजुकेटर की तरह लॉगिन होना चाहते हैं या एज ए स्टूडेंट की तरह, या एक पर्सनल अकाउंट बनाना चाहते हैं। तो जैसा आप सूटेबल समझे वैसा एक अकाउंट क्रिएट करें। और जो भी आपका जीमेल अकाउंट है आप उसी से डायरेक्टली इसमें लॉगिन कर सकते हैं। तो मेरे इसमें बाय डिफ़ॉल्ट लॉगिन है ऑलरेडी मेरा अकाउंट, तो मैंने सिंपल एक सिंगल क्लिक पे इसने मेरे को लॉगिन की परमिशन दे दी। लॉगिन करने के बाद जो लेफ़्ट हैंड साइड में ये आपको पैनल दिख रहे हैं, यहाँ पे सर्किट्स, तो ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो है वो आपको यहाँ पे बनाने देगा। तो अब हम एक क्रिएट अ न्यू सर्किट करते हैं। क्रिएट अ न्यू सर्किट करने के बाद अगर आप किसी सर्किट का नाम देना चाहते हैं तो नाम के लिए आपको यहाँ पर चेंज नेम, यहाँ जो आपके जो सबसे लेफ़्ट टॉप कॉर्नर है, यहाँ पे आप नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे एक सिंगल क्लिक करेंगे और जैसे मैं इसका नाम रखना चाहता हूँ म्यूज़िकल हारमोनियम, नाउ इट्स चेंज्ड, ठीक है। और वैसे तो आप जो भी इसमें बनाते जाएंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट सेव होता रहेगा। और इस पे क्लिक करने पे टिंकरकैड डैशबोर्ड में आप वापस चले जाएंगे। टिंकरकैड जो डैशबोर्ड है उसमें ये ले जाएगा आपको। तब अपन कैसे करें म्यूज़िकल हारमोनियम का सिस्टम यहाँ कैसे बनाएं। तो जो मेजर कंपोनेंट्स हैं म्यूज़िकल हारमोनियम बनाने में हमको क्या क्या रिक्वायर्ड है। सबसे फर्स्ट एक 555 आईसी, वो हमको यहाँ से मिल गई, क्लियर। तो यहाँ पे 555 आईसी हमको मिल चुके हैं जिसके 8 लैग्स हैं, और इस 8 लैग्स में आप जिस भी लैग पे जाओगे तो उसका नाम बता देगा। फर्स्ट, ग्राउंड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, क्लियर। तो ये सब कुछ बता रहा है। क्या स्क्रीन आपको नज़र, ठीक है। तो ये इस प्रकार जो है 555 आईसी आपको मिल जाएगी यहाँ पे। तो कनेक्शंस आपको करने हैं, इंटरनल सर्किट इसके अंदर है, हमको केवल एक्सटर्नल कनेक्शंस करने हैं, क्लियर। और हमको क्या चाहिएगा, बैटरी।
कितने वोल्ट की? 9 वोल्ट की। तो हमें बैटरी अवेलेबल 9 वोल्ट की ये रही, ठीक है। 9 वोल्ट की बैटरी आ गई है। रोटेट करने के लिए आर दबाएं, सिंपल, तो आप उस आर से इसको रोटेट कर सकते हो, प्लस और माइनस टर्मिनल। ओके, और क्या चाहिएगा? कैपेसिटर्स। तो ये कैपेसिटर आ गए। देखो कैपेसिटर दो तरह के हैं, एक तो एक सिंपल ये सेरेमिक कैपेसिटर जो भी आपको रिक्वायर्ड है, और एक आपको जो अपन स्पीकर के पास जो कैपेसिटर लगा रहे हैं वो एक इलेक्ट्रोलाइटिक है ना, पोलराइज, जिसकी पोलरिटी होती है, तो वो आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। इस पे जिस भी कैपेसिटर पे आप क्लिक करोगे उसकी वैल्यू आप यहाँ से बदल सकते हो कि कितने माइक्रोफेरेड, नैनोफेरेड का आपको कैपेसिटर रिक्वायर्ड है, तो वो आप यहाँ इसकी वैल्यू सेलेक्ट करके लगा सकते हो। और इस इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर की भी आप जो है वोल्टेज, कैपेसिटेंस जो है वो आप बदल सकते हो। क्लियर? और हमें क्या रिक्वायर्ड होगा? रजिस्टर। तो यहाँ से अपन को रजिस्टर मिल जाएगा, डिफरेंट वैल्यूज़ के रजिस्टर। यहाँ पे क्लिक करके आप रेजिस्टेंस की वैल्यू बदल सकते हैं। तो जो भी सारे रेजिस्टेंस है वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। और हमें क्या चाहिएगा? और क्या चाहिएगा? ट्रांजिस्टर कहाँ चाहिएगा? वो ट्रांजिस्टर तो इंटरनल आर्किटेक्चर था ना, 555 का इंटरनल आर्किटेक्चर था ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर बाहर हमने कहीं नहीं जोड़ा, वो अंदर की बात है। अंदर तो 555 के अंदर आ चुका है वो, है ना। ट्रांजिस्टर, पीएनपी, एनपीएन, एसआर फ्लिप फ्लॉप, कंपेरेटर, ये सारा इंटरनल आर्किटेक्चर था 555 का, है ना। तो वो हमें कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, वो इसके 555 के अंदर ऑलरेडी है। और हमें क्या चाहिएगा? क्यों चाहिएगा ऑसिलोस्कोप? पर हमको तो म्यूजिकल हारमोनियम बनाना है ना। हमको क्या चाहिएगा? स्पीकर चाहिएगा। हमको क्या चाहिएगा? स्पीकर चाहिएगा। तो स्पीकर कहाँ मिल जाएगा हमको? यहाँ मिल जाएगा बजर। अरे यार ये क्या, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा बजर, ये इस प्रकार का। क्लियर? रेडी? एक और आपको चीज़ करनी है। अब आप जो टिप कनेक्ट करोगे ना, है ना, डिफरेंट टिप्स, तो उसको कैसे करोगे? तो उसके लिए आपको बटन्स लगाने पड़ेंगे यहाँ पे, पुश बटन्स। क्या लगाने पड़ेंगे? पुश बटन्स। कैसे लगाओगे? तो अभी मैं आपको जो हारमोनियम की हमारी सर्किट है वो बताता हूँ कि आप बटन कैसे लगाएंगे। ये सभी को शेयर कर दी गई है, व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दी गई है। तो आप क्या करोगे, ये जो टिप है, ये जो टिप है जो कि आपको यहाँ से इन पॉइंट सारे घ म प द इन पे टच करनी है। तो आप ये कितने पॉइंट्स है देखिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 है ना। हाँ ठीक है, 16 पॉइंट है। तो इन 16 पॉइंट पे आपको 16 पुश बटन्स लगाने पड़ेंगे। क्या बटन लगाने पड़ेंगे? 16 पुश बटन्स। और वो पुश बटन पुश टू ऑन होगा, जैसे टच करोगे ऑन हो जाएंगे। तो वो सारे ये जो टिप है वो सभी से कनेक्टेड होगी। क्लियर? तो जैसे आप मान लीजिए इस पॉइंट पे जो सा पॉइंट है, इस पे पुश बटन लगा हुआ है और ये टिप भी इससे कनेक्टेड है। जैसे पुश बटन दबाओगे तो ये जो टर्मिनल है, ये टर्मिनल इस सा से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसको जैसे रिलीज़ करोगे तो रिलीज हो जाएगा। अगेन जो रे पर जो पुश बटन लगा है, अगर आप उस पर प्रेस करते हो तो रे जो है वो इससे कनेक्ट हो जाएगा। मतलब पुश बटन, सारे जो 16 पुश बटन है, उन 16 पुश बटन का एक टर्मिनल तो कॉमन हो गया, वो है ये टिप। और बाकी दूसरा टर्मिनल इन सारे गम इनसे लगा रहेगा। तो जो भी पर्टिकुलर पुश बटन आप प्रेस करोगे तो वो जो है इस टिप से कनेक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो इसके हिसाब से फिर ये इस स्पीकर की जगह जो बजर लगाया है उसकी जगह एक साउंड क्रिएट करेगा। क्लियर? अब कैसे पुश बटन लगाना है? तो पुश बटन हमको कहाँ मिलेगा? तो एक बार के लिए मैं
पुश बटन, ये पुश बटन आ गया अब, ठीक है। अब पुश बटन मैं कैसे फाइंड आउट करूँ कि कौन सी, अब ये 4 पिन पुश बटन है, ठीक है। ये क्या है, 4 पिन पुश बटन है, इस पर 2 पिन पुश बटन है नहीं, 2 पिन भी आता है पर इसमें है नहीं। तो क्या करें हम, तो हमको ये पता करना है कि इस बटन दबाने पे कौन सी 2 पिन्स कनेक्ट होती है और बटन हटाने पे कौन सी 2 पिन हट जाती है। क्लियर। तो अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट के लिए मैं क्या करता हूँ, कुछ भी कर सकते हैं, मल्टीमीटर लगा सकते हैं। तो अभी से यहाँ से आवाज़ आई कि एलईडी लगाएं, तो अपन एलईडी लगा देते हैं। तो एक एलईडी लगाए, एक 9 वोल्ट की बैटरी ली हमने और एक रेजिस्टेंस लिया, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, रैंडमली इसको मैं कनेक्ट करता हूँ एलईडी के एनोड को। एलईडी के एनोड को मैं किससे कनेक्ट करता हूँ, इस पिन से। ये टर्मिनल देखो, इस पे नाम आ रहा है टर्मिनल 1B, ये टर्मिनल 1A, ये 2A और ये 2B, है ना। मुझे नहीं पता कि भाई इसको दबाने पे कौन से 2 कनेक्ट होंगे। तो अभी मैं रैंडमली जो है एलईडी का जो एनोड है उसको यहाँ से कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं कनेक्ट करता हूँ पॉजिटिव। क्लियर। अब देखो ये चीज़ मैंने क्या बनाई है। अब देखो क्या होगा कि जैसे ही मैं स्विच प्रेस करूँगा, तो क्या होना चाहिए कि ये जो बैटरी का प्लस टर्मिनल है, बैटरी का, वो इस एनोड से कनेक्ट हो जाना चाहिए, अगर ये पुश बटन की तरह काम कर रहा है तो, है ना। अब एलईडी का एनोड किससे कनेक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव से। और एलईडी का कैथोड जो है वो वाया रेजिस्टेंस हमने डायरेक्टली एक एनोड को दे रखा है। तो एक तरफ का सर्किट तो पूरा है, एलईडी का कैथोड साइड का सर्किट तो पूरा है, और एनोड साइड का सर्किट जो है उसमें हमने बैटरी और बैटरी का प्लस टर्मिनल और एलईडी के एनोड के बीच में एक बटन लगा दिया। वो बटन दबेगा तो ही एलईडी का एनोड जो है वो बैटरी के प्लस से कनेक्ट होगा। क्लियर। तो ट्राई करें। तो स्टार्ट सिमुलेशन करते हैं। जैसे स्टार्ट किया हमने तो आपने देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये तो ऑलरेडी ग्लो हो रहा है विदाउट एनी प्रेस। तो मैंने यहाँ क्लिक किया, तो क्लिक से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये बटन ऑलरेडी कनेक्टेड है। तो ये 2 पिन्स ऑलवेज शॉर्ट है, मतलब 1A और 1B आपस में शॉर्ट है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको हटाता हूँ, मैं इसको रखता हूँ यहाँ पे। तो अब देखते हैं अपन क्या 2B और 1A इनका कोई रिलेशन है क्या। तो देखो एलईडी ग्लो नहीं हुई अभी, इसका मतलब बटन ऑफ है। अब मैं इसको पुश करता हूँ, तो जैसे ही मैंने बटन यहाँ पे बटन पे लाके मेरे को एक सिंगल क्लिक करना है। तो जैसे मैं सिंगल क्लिक किया तो देखिए एलईडी ग्लो हो गई। तो इसका मतलब कि अब नाउ पॉइंट 2B इज़ कनेक्टेड टू 1A। गॉट इट। इसी प्रकार अब मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट को कनेक्ट करता हूँ। अब देखते हैं क्या ये आपस में कनेक्टेड है क्या। देखो अभी तो कनेक्टेड नहीं है। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये कनेक्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ पुश बटन के जो क्रॉस में 2 पॉइंट्स हैं वो आपस में नॉट कनेक्टेड होते हैं, और जब बटन दबाओगे तो वो कनेक्टेड हो जाते हैं। क्लियर। ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, इस बटन के एक टिप पे तो हमको वो टिप का कनेक्ट वायर रखना है, और दूसरे पे हमको सारे गामा ऐसे डिफरेंट 16 पुश बटन लगाने पड़ेंगे। क्लियर। ओके। नाउ डू वन थिंग मोर। अब मैं इस एलईडी की जगह एक बजर लगा देता हूँ, और सिंपल मैंने क्या किया, बजर, अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे अभी कुछ नहीं हो रहा है। जैसे मैं इसको प्रेस करता हूँ तो आपको साउंड की आवाज़ सुनाई देगी, है ना। ये बजर बोल रहा है, ठीक है, और प्रॉपर साउंड आएगा अभी, है ना। ये प्रॉपर एकदम एग्जैक्ट साउंड आएगा इसका अच्छा सा। तो सारे गामा की धुन भी इससे क्रिएट होगी। क्लियर।
तो ये चीज़ आपको करनी है। अब जो भी इसमें कंपोनेंट्स हमने जो कल सर्किट पढ़ा, इसके सारे कंपोनेंट्स इसमें ऐड हो गए हैं और अब आपको ये परिपथ इसमें टिंकरकैड के अंदर बना के टेस्ट करना है। क्लियर? 555 से लेकर बजट से लेकर सब कुछ आपको दे दिया गया है। तो आज का टास्क आपका यही है कि आपको ये कंप्लीट आज करके यहाँ से निकलना है। मतलब निकलना नहीं है, कंप्लीट करना है, उसके बाद अपन और पढ़ेंगे। ठीक है, तो रेडी? इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ। कोई डाउट नहीं? तो ये रन कीजिए सर्किट।